हेलो फ्रेंड, आपका जे स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक के तत्व का एक नया टॉपिक, नाइट्रोजन की ऑक्साइड। ठीक, आज का हमारा लेक्चर 6 है। इससे पहले हम लेक्चर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 5 में हम आपको बताए थे कि अमोनिया का भौतिक तथा रासायनिक गुण क्या होता है। ठीक, अभी तक तो हम केवल वर्ग 15 के ही तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम देख लेते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या होता है। ठीक, हमने पूरा एक ही टेबल बना दिया है इस तरह से, इसीलिए आपको थोड़ा सा देख लेना होगा क्योंकि छोटा छोटा शब्द आपको दिखेगा। ठीक, यहाँ पर हम नाइट्रोजन के 6 ऑक्साइड बनाएंगे और उसका सूत्र क्या होता है, उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, बनाने की विधि मतलब कैसे हम उस सूत्र को प्राप्त करें ये जानेंगे। फिर उसका भौतिक रंग कैसा होता है और उसका रासायनिक प्रकृति कैसा होता है। रासायनिक प्रकृति का मतलब क्या हुआ कि वह उदासीन है मतलब न्यूट्रल है, या अम्लीय है एसिडिक है, या बेसिक है मतलब क्षारीय है। फिर उसके बाद हम देखेंगे अनुनादीय संरचना मतलब उसका संरचना कैसा होता है। ठीक, इन सब के बारे में हम जानेंगे। अब हम आते हैं अपना फर्स्ट नंबर पे। जैसा कि है ये टेबल एनसीईआरटी में भी दिया है। हम अपना पहले ले रहे हैं, फर्स्ट है हमारा डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। यहाँ पर हम आपको एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन एक दिखे तो मोनो का यूज कीजिएगा। ठीक, मोनो ऑक्साइड। अगर O2 के फॉर्म में हो तो डाई का प्रयोग कीजिएगा, डाई ऑक्साइड। अगर O3 के रूप में हो तो ट्राई ऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड। ठीक, अगर यही O4 के रूप में हो तो टेट्रा का यूज करते हैं, टेट्रा। ठीक, अगर यही O जो है O5 के रूप में हो तो पेंटा। ठीक, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। अगर एक ऑक्सीजन है तो मोनो, 2 ऑक्सीजन है तो डाई, 3 ऑक्सीजन है तो ट्राई, और 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। इस तरह से हम यूज़ करते हैं। ठीक, हमने देखिए यहाँ पर लिखा है नाम में डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन की संख्या 2 है। 2 अगर आए कहीं तो समझिए नाइट्रोजन अगर, ठीक, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन हो गया, डाई है, डाई का मतलब क्या हुआ 2। ऑक्साइड केवल एक है तो केवल ऑक्साइड भी लिख देते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख दिए O। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। नाम हमने क्या लिखा, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। उसका सूत्र क्या होता है N2O। ठीक, अब हम देख लेते हैं नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या। अब आपको याद होगा या फिर हमने आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना आपको पहले से ही बता चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो भी कोई बात नहीं, हम आपको इसमें भी एकदम बेसिक लेवल से ही बताएंगे। ठीक, देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर इतना याद रखिएगा कि अगर ऑक्सीजन दिख जाए ओ तो हम इसका ऑक्सीकरण संख्या में जब इसका नंबरिंग हम लिखते हैं तो -2 लिखते हैं। ठीक, तो देखिए हमें नाइट्रोजन का ज्ञात करना है। जिसका ज्ञात करना होता है उसे हम x मानते हैं, तो हम यहाँ पर नाइट्रोजन को क्या मानेंगे, x मानेंगे। अब 2 बार है तो हम 2x लिख दिए। ठीक, अब जितना भी ऑक्सीकरण संख्या है मतलब अलग अलग तत्व तो आए उसको हम ऐड करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। तो ऑक्सीजन है तो प्लस कर दिए। अब ऑक्सीजन पर कितना होता है चार्ज, तो -2, तो हमने यहाँ पर -2। अब टोटली इस पर कोई चार्ज है नहीं है तो हम इक्वल 0 कर दिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2x इक्वल टू, प्लस माइनस खोलेंगे फिर इक्वल करेंगे तो मतलब x इक्वल क्या हो जाएगा 1। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है +1। ठीक, बनाने की विधि अभी हम देखेंगे। अब हम देख लेते हैं कि भौतिक रंग रूप तथा रासायनिक प्रकृति कैसी होती है। देखिए भौतिक रंग रूप अगर देखा जाए इस तरह एक तरीके से तो डाई नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो है यह रंगहीन होता है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का रंग नहीं होता है। और ये क्या है, इसमें से हम जितना भी चीज़ें आपको बताएंगे अक्सर गैस से ही रहती हैं। मतलब क्या होता है कि ये रंगहीन होती हैं। ठीक है, रंगहीन गैस है। और रासायनिक प्रकृति देखा जाए, रासायनिक प्रकृति का मतलब क्या हुआ, देखिए डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है इसका अगर हम क्रिया जल के साथ कराएं, अगर किसी प्रकार का उदासीन प्राप्त हो जाए मतलब कोई भी चार्ज इस पर ना हो तो उदासीन प्राप्त हो जाएगा। अगर यही डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है अगर इसका हम H2O के साथ रिएक्शन कराएं, अगर यह रिएक्शन कर जाए
और अम्लीय प्रकृति दिखाए तो यह अम्लीय हो जाएगा। ठीक, अगर यह डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड जो है जल से ही रिएक्शन करने पर अगर क्षार की तरह व्यवहार करेगा तो यह क्षारीय इसका प्रकृति हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें केवल हम डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड बता रहे हैं, अगर इसका हम जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यह एक प्रकार का उदासीन हो जाता है। ठीक, मतलब रंगहीन गैस तो हो ही गया। अब दूसरा पॉइंट क्या, रासायनिक प्रकृति में हम क्या लिखेंगे, उदासीन। ठीक, उदासीन होता है। अब हम देख लेते हैं बनाने की विधि। ठीक, देखिए डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड कैसे बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अमोनियम नाइट्रेट लेते हैं। अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला होता है NH4NO3। ठीक, इसे बोलते हैं अमोनियम नाइट्रेट। ठीक, अमोनियम नाइट्रेट को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक, गर्म को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक, हीट हो गया। इसको जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले ये चीज़ देखिए कि इसको जब हम गर्म करिए, आप इसको क्या, किसी भी चीज़ को समझिए कि जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो अक्सर उसमें से पानी निकलती है। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो उसमें से अक्सर पानी निकलती है। ठीक, इसमें से हम देख लेते हैं कि इसमें से कितनी मात्रा में जल निकल सकता है। देखिए, अगर एक क्या, मान लीजिए जल का जो है फार्मूला क्या होता है, H2O। ठीक, मान लीजिए क्या ये होता ही है। ठीक, एक जल का अणु है तो उसमें H की संख्या कितनी है, 2 बार है। और इसमें अधिकतम कितने जल निकल सकते हैं, 4 हाइड्रोजन है तो मतलब 2 अधिकतम हाइड्रोजन निकल सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2H2O। ठीक, अब देखिए ऑक्सीजन इसमें से भी हमने 2 निकाल दिया और H2 की संख्या 4, मतलब हाइड्रोजन पूरी तरह से निकल गया और ऑक्सीजन 1 निकल गया। ठीक, एक के यहाँ पर 2 निकल गया, मतलब यहाँ पर क्या बचा है, 1 ऑक्सीजन बचा है और 1 नाइट्रोजन, ये 1 नाइट्रोजन, ये मिल जाएंगे और क्या बना देंगे, N2O + 2H2O। ये रहा डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राप्त करने की विधि। अब हम देख लेते हैं कि इसकी अनुनादित संरचना किस तरह होती है। संरचना देखिए, बहुत ही सिंपल मेथड है इसका, कैसे संरचना बनाते हैं। देखिए फार्मूला क्या है, N2O। हमें पता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन कोई बात नहीं, सीखने के लिए क्या दिक्कत है। देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं, इसमें हम पहले देख लेते हैं बॉन्ड कैसे ज्ञात करें। आपको सब बहुत ही अच्छा लगेगा ये जानकर कि हम इस फार्मूले का बॉन्ड कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इस फार्मूले का आप किसी भी फार्मूले का बॉन्ड ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए आप पहले बच्चों वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कीजिए। आपको लगेगा बच्चों वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाँ जैसे 2 8 18 इस तरह होता है ना, तो ये बच्चों वाला ही ऑक्सीडेशन, ये बच्चों वाला ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जैसे नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, 2,5 यही होता है, 7 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मान लीजिए 7 इसका परमाणु क्रमांक हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इसको जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2,5 होता है। और ऑक्सीजन ले लें तो ये 8 के रूप में रहता है, तो क्या आता है 2,6। ठीक, अब देखिए इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये रहा 6। अब देखिए हम ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि जैसे नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो मान लेते हैं कि एक नाइट्रोजन 5 है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने, इसमें कितनी वैलेंसी है, 5 ही है। और हमने एक के लिए 5 लिखा, लेकिन 2 है तो फिर हमने 5 ऐड कर दिया। फिर ऑक्सीजन है, इसकी लास्ट में कितनी वैलेंसी आई, 6 आई, तो हम 6 ऐड कर दिए। अब इन तीनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना आता है, देखिए 5 5 10 हो जाएगा, 6 कर देंगे 16 हो गया। ठीक, अब देखिए नाइट्रोजन अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा। ठीक, हम मान लेते हैं कि ये 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, नाइट्रोजन अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा। ठीक, अब 2 नाइट्रोजन है तो ये भी 8 ग्रहण करना चाहेगा और ऑक्सीजन 6 है, इसे 2 की ज़रूरत है, मतलब ये भी अपने वैलेंसी को पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन इसे भी चाहिए। ठीक, अब इन तीनों को हम जोड़ देते हैं, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक, अब देखिए हम क्या करते हैं कि इसमें से इसको हम माइनस कर देते हैं, मतलब 24 इलेक्ट्रॉन में से अगर हम 60 को माइनस कर दें तो क्या हमारा आएगा, देखिए 4 5 6 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है। ठीक, 8 इलेक्ट्रॉन आ गया,
तो ठीक 8 इलेक्ट्रॉन को अगर हम देखें, 8 इलेक्ट्रॉन तो हम इसमें भरेंगे ही, अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमें बॉन्ड पता चल जाएगा। ठीक, अब 2 से डिवाइड कर दें तो कितना हो गया, 4 आ गया। ठीक, मतलब इसमें कितने बॉन्ड बनेंगे, 4 बॉन्ड बनेंगे। ठीक, N2O, देखिए N फिर N फिर O हो गया, इसमें कितने बॉन्ड बनेंगे, 4 बॉन्ड बनेंगे। तो कैसे, मान लेते हैं कि 2 बॉन्ड इस तरह हो गया, ठीक, 2 बॉन्ड इस तरह हो गया। इसी को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए N ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, फिर O, इस रूप में भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, अगर आप चाहे तो इसे लेविस डॉट सिंबल के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं। देखिए नाइट्रोजन के लास्ट सेल में देख लेते हैं, लास्ट के पूरे में देख लेते हैं कि ये पूरा ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है कि नहीं, मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कि नहीं। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन इसका था, ठीक है, और 1 इसका था, ठीक, मतलब 2 ने साझा कर लिया, तो 1 इसका था और 1 ले लिया, मतलब इसका भी, तो मतलब 2 2 4 और 2 6 एक साथ, मतलब 1 की कमी है, 1 हमने इसको पूरा कर दिया। ठीक, अब इसमें देखिए इसका तो 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 2 4 और फिर इसका भी ये हो गया। ठीक, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया इसका कंप्लीट। और इसमें ऑक्सीजन में देख लेते हैं, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया, मतलब 2 हो गया, 2 4 इसके पास हो गया। अभी हमें कितने की ज़रूरत है, 4 की, तो मतलब हम 4 इस तरह से डिनोट कर दिए। ठीक, इसी तरह इसमें भी होगा। हम लेविस डॉट सिंबल वाला नहीं बता रहे हैं, हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट कंपाउंड का देखते हैं। आप टेबल उसी तरह बनाइएगा और नाम जो हमने लिखा है उसमें आप लिखिएगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक, अब देखिए नाइट्रोजन आया, मोनोऑक्साइड। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन तो मतलब N, मोनो का मतलब क्या हो, मोनोऑक्साइड मतलब 1 ऑक्सीजन। ठीक, नाम से ये स्पष्ट हो, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, NO। ठीक, ये तो इसका सूत्र है। अब इसका हम ऑक्सीकरण संख्या देख लेते हैं क्या होगा। देखिए हमने आपको क्या बताया कि जिसका ज्ञात करना हो उसे हम क्या करेंगे, X मान लेते हैं, तो ये X हो गया। ठीक, अब 1 नाइट्रोजन है तो 1 X हमने माना, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पर कितना हमने बताया था आपको, चार्ज -2, इक्वल कितना, इन दोनों पे कितना चार्ज होता है, 0। ठीक, तो मतलब x -2 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 2। मतलब इसका ऑक्सीकरण, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है इसका ऑक्सीकरण संख्या x बराबर 2 हो जाता है। ठीक, आप इसे रटिए मत, आप इसे ज्ञात करना सीख लीजिए, कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं इसका भौतिक एवं रासायनिक प्रकृति क्या होता है। भौतिक और रासायनिक प्रकृति में आप देखेंगे तो ये भी मतलब रंगहीन गैस होता है, रंगहीन गैस होता है। और इसकी प्रकृति का मतलब क्या है, इसका भी हम अगर रिएक्शन जल के साथ कराते हैं तो यह उदासीन होता है। ठीक, उदासीन प्राप्त होता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं बनाने की विधि, मतलब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कैसे बनाते हैं। तो देखिए इसको बनाने की भी विधि बहुत ही इजी है। क्या है, देखिए सोडियम नाइट्रस जो है NaNO2 का रिएक्शन हम कराते हैं FeSO4 फेरस सल्फेट के साथ, और इसके प्रेजेंट में तो एक और रिएक्शन होता है यहाँ पर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का साथ रिएक्शन कराते हैं। मतलब देखिए NaNO2 प्लस FeSO4 प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ये तीनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक, देखिए जब रिएक्शन करेंगे तो क्या क्या बनाते हैं, सबसे पहले हैं Fe2SO4 का होल थ्राइस। अब ये बना लेते हैं फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट, ठीक, प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। फिर उसके बाद बना लेते हैं वाटर। फिर उसके बाद जो हमें ज़रूरत है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मतलब NO बनाते हैं। अब यहाँ पर आपको लगा होगा कि फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट कैसे बन सकता है। देखिए एक पॉइंट आप यहाँ पर याद रखिएगा, क्या कि Fe जो है +2 के रूप में रहता है, तो इससे हम फेरस मतलब ये किसी के साथ रिएक्शन कर रहा है तो फेरस बनाएगा। ठीक, अगर Fe3+ के रूप में आ जाए तो इससे हम कहेंगे फेरिक। ठीक, अब देखिए हम क्यों फेरिक और फेरस कह रहे हैं।
देखिए ये जो SO4 है, SO4, इस पर पूरे पर चार्ज कितना होता है, -2, यही चार्ज होता है। अगर इस फार्मूले से हम इसका ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें फेरस का, तो क्या हो जाएगा, Fe का हम ज्ञात कर रहे हैं। देखिए 2 बार Fe है, हमें इसका ही ज्ञात करना है, तो हम इसे x मानेंगे, और 2 बार आया है तो 2x मान ले रहे हैं। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा, इस पर पूरे पर चार्ज कितना होता है, -2। ठीक, तो हमने -2 कर दिया, लेकिन ये कितनी बार है, 3 बार, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इन सब पे चार्ज क्या है, 0 है। ठीक, अब देखिए हम क्या करते हैं, 2x इक्वल कितना हो जाएगा, 2 3 से 6 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 3, यही मिलेगा। ठीक, तो ये देखिए x मतलब हमने Fe को ही x माना है ना, तो Fe किस रूप में है, +3 के रूप में, फेरस कहलाएगा। और यहाँ पर देखिए FeSO4, ये अगर हम इसका ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें तो देखिए क्या हो जाएगा, FeSO4 का, तो Fe को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, प्लस SO4 पर मतलब टोटल चार्ज कितना है, -2, तो मतलब -2 कर दिए, इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 2 ही तो होगा, इसलिए Fe2+ के रूप में रहता है तो फेरस लिखते हैं, और Fe3+ के रूप में रहता है तो फेरिक लिखते हैं। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए हमने क्या क्या देख लिया, फिर से हम एक बार रिवाइज करते रहे हैं। देखिए नाम हमने देख लिया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सूत्र क्या होता है, NO होता है, ऑक्सीकरण संख्या ये भी देख लिया हमने, और फिर इसका भौतिक और रासायनिक प्रकृति क्या होता है ये भी हमने देख लिया, बनाने की विधि क्या होती है ये भी हमने देख लिया। ठीक, अब हमने ये भी फेरस फेरिक में अंतर भी जान लिया, हालांकि ये NCERT में अभी नहीं दिया है, लेकिन हमने आपको बता दिया। ठीक, अब हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक, हमने आपको अभी जो ट्रिक बताया है वो सब फार्मूले के लिए लागू नहीं है, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। ठीक, तो देखिए ये जो NO है इसे तो डायरेक्टली बना देते हैं NO। ठीक, मतलब कुछ ऐसे भी केस हैं जहाँ पर हमें नहीं पता चलता है कि कितने बॉन्ड बनेंगे, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका पता चल जाता है कि इसमें कितने बॉन्ड बनेंगे। ठीक, हमने आपको अभी बताया था कि N जो होता है, N यह इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5 होगा, ऑक्सीजन का क्या होता है 2,6 होता है। ठीक, देखिए नाइट्रोजन के लास्ट में कितने वैलेंसी है, 5, तो हम इसको इस तरह नोट कर दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, और ऑक्सीजन में कितने हैं 6, तो हम क्या कर रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से डिनोट कर दिए। ठीक, अब देखिए क्या होता है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं इस तरह से। ठीक, देखिए एक स्ट्रक्चर तो इसका इस तरह से बन गया, और इसका हम एक दूसरा स्ट्रक्चर देख ले रहे हैं। इसमें नाइट्रोजन कोऑर्डिनेशन की तरह बिहेवियर करता है। देखिए कैसे, नाइट्रोजन हमने अभी आपको बताया 5 वैलेंसी है। ठीक, इस तरह से डिनोट कर दीजिए, ऑक्सीजन पर इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसमें देखिए ये जो ऑक्सीजन है ये बॉन्ड तो बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए 2 के साथ हमने इस तरह से डिनोट किया है, 2 के साथ मान लीजिए इसने एक बॉन्ड बना दिया, एक इसके साथ और एक इसके साथ। ठीक, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी इसे चाहिए, तो क्या करते हैं हम, देखिए NO जो है इस तरह से हम मान लेते हैं कि 2 बॉन्ड बना लिया, इस पर 2 चार्ज आ गया, और इस पर आप देखेंगे NCERT में तो एक अलग से इस तरह से बॉन्ड का डॉट दिखाया है। डॉट दिखाने का मतलब क्या हुआ कि इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को आंशिक रूप से इस तरह से दे दिया है। ठीक, जब जो देता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, जो देता है मतलब जो धनी होता है वही ना, मतलब धनी का मतलब क्या हो, उस पर प्लस चार्ज रहता है वही ना किसी को देगा, और जो लेता है वह ऋणी होता है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन इसमें माइनस के रूप में रहेगा, और ये जो नाइट्रोजन है यह प्लस के रूप में रहता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट कंपाउंड का देखते हैं। देखिए डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, इसके बारे में अब हमें जानना है। डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई का मतलब क्या हुआ, 2 बार, मतलब नाइट्रोजन कितने बार रहेगा 2 बार, और ट्राई का मतलब 3 बार, क्या ऑक्सीजन मतलब O3 के रूप में रहता है। अब इसका हम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए हम जल्दी जल्दी ज्ञात कर रहे हैं, क्या यहाँ पर नाइट्रोजन 2 बार है, मतलब 2x प्लस ऑक्सीजन -2 × 3, टोटल चार्ज 0, मतलब 2x - 6 = 0, तो x = 3। मतलब क्या हुआ है, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड पर
3 ऑक्सीकरण संख्या आ रहा है। ठीक, अब इसका हम देख लेते हैं भौतिक और रासायनिक प्रकृति। अगर इसका भौतिक और रासायनिक प्रकृति देखा जाए तो यह होता है नीला, ठोस, और इसका जब हम जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यह अम्लीयता की तरह व्यवहार करता है, मतलब यह अम्लीय होता है। ठीक, देखिए डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड दोनों ही रंगहीन गैस होते हैं और उदासीन होते हैं, लेकिन इसके बाद अब हम जितना भी बताएंगे वो सभी एसिडिक होते हैं, मतलब सभी अम्लीय होंगे। ठीक, इतना कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं बनाने की विधि, मतलब कैसे हम डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड प्राप्त करते हैं। देखिए बनाने की विधि भी बहुत ही सिंपल है। क्या, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड लेते हैं सबसे पहले NO। ठीक, इसका रिएक्शन हम करा देते हैं N2O4। ठीक, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड के साथ। ठीक, अब इसको हम इन दोनों को क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं। कितने ताप पर, तो हम 250 केल्विन पर गर्म कर देते हैं। जब हम इन दोनों को गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, N2O3। ठीक, बैलेंस आप कर लीजिएगा। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए N2 है, N2 का मतलब क्या हुआ, N ने N के साथ बॉन्ड बनाया है। ठीक, अब इसके साथ ये जो नाइट्रोजन है इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है। ठीक, इसके साथ डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाता है। तो देखिए ये जो N है इसने 3 बॉन्ड बना लिया। अब इसी तरह क्या होता है, ये वाला नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाकर इस तरह से जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए O3 मतलब एक ऑक्सीजन और है। एक ऑक्सीजन जब और रहता है तो हम क्या करते हैं, देखिए आप इसमें लेविजॉट सिंबल भी डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए क्या होता है, इसमें किसी पर भी मतलब इस वाले नाइट्रोजन पर या इस वाले नाइट्रोजन पर एक ऑक्सीजन आप जोड़ सकते हैं। कैसे, देखिए मान लेते हैं ऑक्सीजन इस तरह हो गया, 2 2 4 और 2 6। ठीक, और यह अपना वैलेंसी पूर्ण करने के लिए इस नाइट्रोजन के साथ उपसंयोजन बंध बना लेता है, मतलब इस तरह से। ठीक, अब इसी को आप दूसरे तरीके से, मतलब यही संरचना को आप इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। क्या, N, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन के स्थान पर इस तरह कर दीजिए। ठीक, यहाँ पर मान लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया। ठीक, इस तरह से बॉन्ड बन जाता है, हो गया। बहुत ही सिंपल है इसका स्ट्रक्चर बनाना। इस एरो का मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब ये धनावेशित की तरह व्यवहार करेगा, और इसने लिया मतलब ये ऋणावेशित की तरह व्यवहार करेगा। उसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा, ये धनावेशित की तरह व्यवहार करेगा और ये ऋणावेशित की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये एरो भी नहीं दिखाया है, ये डायरेक्ट बॉन्ड बना दिया है। ठीक, तो हमने आपको पूरा चीज़ यहाँ पर बता दिया। क्या, डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका फार्मूला हमने बताया, फिर ऑक्सीकरण संख्या बताया, फिर ये इसका भौतिक और रासायनिक प्रकृति, इससे कैसे हम प्राप्त करते हैं, फिर इसका हमने स्ट्रक्चर बनाया। ठीक, अब हम नेक्स्ट कंपाउंड का देख लेते हैं। इसका सूत्र क्या होगा, देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र होगा, नाइट्रोजन है तो मतलब एक N है, अब डाइऑक्साइड है मतलब O2 मतलब NO2। अब इसका हम ऑक्सीकरण संख्या, हमें नाइट्रोजन का ज्ञात करना है। नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या तो X प्लस क्या हो जाएगा -2 इक्वल 0, मतलब X इक्वल क्या हो जाएगा 2। नहीं, यहाँ पर 2 नहीं होगा क्योंकि O2 है ना, मतलब मल्टीप्लाई भी तो 2 होगा, सॉरी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -4 हो जाएगा। ठीक, इक्वल 0 तो मतलब X इक्वल क्या हो जाएगा 4। ठीक, तो ये रहा इसका ऑक्सीकरण संख्या, किसका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। ठीक, अब हम देख लेते हैं, हमने क्या क्या देख लिया, फार्मूला देख लिया, सूत्र क्या होता है ये तो हमने देख लिया, नाम क्या होता है, फिर ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। अब इसका भौतिक और रासायनिक प्रकृति देख लेते हैं। यह भूरी गैस होती है। ठीक, भूरी गैस होती है और यह इसका रासायनिक प्रकृति देखा जाए तो यह अम्लीय होता है। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब हम देख लेते हैं बनाने की विधि, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम किसी भी मेटल से बना सकते हैं। ठीक, किसी भी मेटल से बना सकते हैं, लेकिन
एक एक्सेप्शन है, उसे हम बताएंगे। पहले हम देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। जैसे पीबी को हम क्या कहते हैं, लेड कहते हैं, ठीक। NO3 होल ट्वाइस, ये जब आपस में रिएक्शन करता है 673 केल्विन पर, ठीक। तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस जो मेटल लिए रहते हैं उसका ऑक्साइड बनाता है, मतलब ये PbO, और इसके साथ ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किस चीज़ से बनाते हैं, तो हम किसी भी मेटल से बना सकते हैं। लेकिन एक्सेप्ट क्या है, मतलब अपवाद जिसे कहते हैं, अपवाद, इससे हम सोडियम की सहायता से नहीं बना सकते हैं। मतलब सोडियम नाइट्रेट ले लें और चाहे हम कि मतलब इसे हम गर्म कर दें तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाए, तो ऐसा नहीं है, ठीक। मतलब यहाँ पर अगर Pb के स्थान पर आप चाहे सोडियम ले लें तो हमें ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं प्राप्त होगा, ठीक। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक। स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा, देखिए NO2, देखिए NO2 है तो N हो गया, ठीक। अब ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक। N क्या करता है, इसके साथ 2 बॉन्ड बना लेता है, फिर एक ऑक्सीजन के साथ इस तरह से बॉन्ड बना लेता है। अगर इसको हम क्या करते हैं, डिनोट कर दे अगर डेविड डॉट सिंबल में, तो ये इस तरह से डिनोट कर देंगे, ठीक। ये इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये इसका इलेक्ट्रॉन ये जो है वैलेंसी कंप्लीट हो गया, ठीक। अब इसने इसको दिया है तो मतलब ये पॉजिटिव की तरह व्यवहार करेगा, और इसने लिया है इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव की तरह व्यवहार करेगा। इसी को आप दूसरे रूप में डिनोट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक। अनुनाद का मतलब क्या होगा, इसका एक और स्ट्रक्चर होगा, ठीक। देखिए यहाँ पर आप ऑक्सीजन को कर दीजिए, ठीक, इस तरह से, और यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए और यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक। और ये यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर नेगेटिव हो गया, ठीक। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड का देखने जा रहे हैं, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, डाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 2 बार आया मतलब N2 हो जाएगा, टेट्रा होता है, टेट्रो नहीं टेट्रा, ठीक। देखिए टेट्रा ऑक्साइड, टेट्रा का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो, 4 हो, ठीक। इसे क्या कहेंगे, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। अब हम इसका ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लेते हैं। ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसका क्या हो जाएगा 2x प्लस क्या हो जाएगा -2 × 4 = 0, 2x - 8 = 0, x = 4, ठीक। मतलब इसका ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगा x = 4, मतलब डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का ऑक्सीकरण संख्या x = 4, ठीक। अब हम इसका देख लेते हैं भौतिक और रासायनिक प्रकृति। भौतिक और रासायनिक प्रकृति क्या होता है, यह रंगहीन होता है, ठीक। रंगहीन होता है, रंगहीन, लेकिन ये गैस नहीं, ये ठोस के रूप में रहता है। और इसका ये जो प्रकृति है रासायनिक, यह अम्लीय होता है, ठीक। ये रंगहीन, ठोस या द्रव भी हो सकता है। अब हम देख लेते हैं इसको बनाने की विधि, मतलब डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड को हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, NO2, इसको क्या पढ़ेंगे बताइए, देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक। इसको अगर हम गर्म करें, ठीक, अगर इसको हम गर्म करें चाहे ठंडा करें, ठीक, तो हमें क्या मिल जाएगा, N2O4, मतलब ठंडा करेंगे चाहे गर्म करेंगे, ठीक। ठंडा करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, गर्म करेंगे ये प्राप्त हो जाएगा, मतलब ये दोनों एक प्रकार का रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब उत्क्रमणीय ये होते हैं, ठीक। अगर यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए यही चीज़ नहीं प्राप्त हो जाएगा, N2O4 हो जाएगा, और इसको हम गर्म कर दें तो ये टूट कर फिर से NO2 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसका संरचना कैसा होगा, ठीक। अब देखिए इसका संरचना N2 है, मतलब 2 नाइट्रोजन इस तरह से होंगे, ठीक, N2। अब ऑक्सीजन की संख्या 4 है, ठीक। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर। अब कौन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, कौन उपसंयोजन बॉन्ड से जुड़ेगा, देखिए इसे हम क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं डबल बॉन्ड से जोड़ देते हैं, इसे भी डबल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। अब देखिए अब कंप्लीट कर देते हैं वैलेंसी, ठीक, इस तरह से हो गया। अब इसमें क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से हो जाएगा, ठीक। अब ये
एक तरीके से प्लस की तरह व्यवहार करेगा, ये माइनस की तरह। और उसी तरह ये वाला ऑक्सीजन जो है इस पर तो +6 रहे, ये वैलेंसीज का इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे, लास्ट वाले में 6, तो हमने डिनोट कर दिया। लेकिन ये अपने वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए इस नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। ठीक, उपसंयोजन बॉन्ड बनाता है। इसे चाहे तो आप दूसरे रूप में भी डिनोट कर सकते हैं। दूसरे रूप में कैसे, देखिए N हो गया, ये भी N हो गया। पहले बात तो ये दोनों आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे। दूसरी बात क्या है कि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। अब यही वाला ऑक्सीजन को ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, ये वाला इस तरह से ऑक्सीजन हो जाएगा और इस पर से इलेक्ट्रॉन हम इस तरह डिनोट कर दिए। उसी तरह ये वाला नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन 6 रहेगा और इस तरह से हो गया। ठीक, ये वाला इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ये धनावेशित की तरह व्यवहार करेगा, इसने लिया ऋणावेशित, इसने दिया धनावेशित, इसने लिया ऋणावेशित की तरह व्यवहार करेगा। ठीक, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट कंपाउंड। क्या, देखिए डाई नाइट्रोजन, ठीक, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ठीक, पेंटा ऑक्साइड। ठीक, अब देखिए डाई नाइट्रोजन, डाई का मतलब क्या हुआ, 2, तो N कितनी बार रहेगा, 2 बार। पेंटा ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब O और पेंटा का मतलब 5, ठीक, मतलब N2O5 हो गया। इसका ऑक्सीकरण संख्या हम ज्ञात कर रहे हैं। देखिए अब N2O5 है तो 2x हो जाएगा, फिर +-2 × 5 = 0। तो इसको हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 10 = 0, मतलब x = 5, यही आएगा इसका ऑक्सीकरण संख्या, x = 5। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का ऑक्सीकरण संख्या x = 5 होता है। इसका हम देख लेते हैं भौतिक और रासायनिक प्रकृति। तो ये रंगहीन होता है, लेकिन ये लिक्विड नहीं, ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठीक, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। और इसकी प्रकृति देखा जाए तो यह अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को कैसे बनाते हैं, मतलब बनाने की विधि। हम सबसे पहले नाइट्रिक अम्ल लेते हैं, NO3 नाइट्रिक एसिड हो गया। फिर इसके बाद हम इसको P4O3 के साथ रिएक्शन कराते हैं। जब ये रिएक्शन करता है तो सबसे पहला प्रोडक्ट बनाएगा HPO3 + N2O5 बनाता है। ठीक, बैलेंस आप कर लीजिएगा, हम केवल बता दे रहे हैं कि इसे कैसे प्राप्त करते हैं। मतलब नाइट्रिक अम्ल होता है, इसके साथ P4O10 रिएक्शन करता है तो N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बनाता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं इसका संरचना कैसे बनेगा। हम बार बार क्या करते थे, N2 देखे नहीं कि एक नाइट्रोजन को दूसरे नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ देते थे। ठीक, लेकिन इसमें तो O5 आ गया, तो इसका संरचना क्या होगा, देखिए N हो गया, फिर बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर N। ठीक, अब वही प्रोसेस जो हम पहले करते थे क्या हो जाएगा, अब इस N के साथ मान लीजिए अब इस तरह से जुड़ जाएगा। ठीक, अब इसमें ऑक्सीजन इस तरह से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएगा, एक इस तरह से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएगा। तो अभी तक तो 3 ही हुए ना ऑक्सीजन, एक और जुड़ेगा, मतलब ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा। ठीक, इस तरह से हमने डायरेक्ट जोड़ दिया। अब हम बॉन्ड दिखा दे रहे हैं इस तरह से, लेविस डॉट से। ठीक, इस तरह से जिस कार्बन, देखिए जिस ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड है जुड़ा हुआ कार्बन, उस पर देखेंगे तो लेविस डॉट 2 ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक, एक ये वाला, ठीक, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक, अब देखिए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की तरह जुड़े हैं तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इसके द्वारा जुड़ जाएंगे। अब इसमें देखिए ये अपना वैलेंसी पूर्ण करने के लिए 2 बॉन्ड तो पहले ही बना चुका है, एक 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 एक। अब इससे पूरा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 बॉन्ड बनाता है। तो देखिए 2, एक इसका ले लिया, एक अपना, 2 हो गया, फिर एक इसका ले लिया, एक ये तो इसका ही है, एक इसका ले लिया, मतलब 4। तो 4 है, 4 की ज़रूरत है, 2 डॉट जोड़ देंगे, हो गया। ठीक, इसी को आप इस रूप में भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक, ये अनुनादी का एरो होता है, इसी तरह इसको डिनोट करते हैं। कैसे, देखिए N हो गया,
ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि डबल बॉन्ड हो गया, फिर यहाँ पर कोऑर्डिनेशन वाला बॉन्ड जोड़ दिए, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन वाला जोड़ दे रहे हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन। ठीक, ये इस तरह से, ठीक, यहाँ पर 2 डॉट आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक, तो ये रहा डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का स्ट्रक्चर। ठीक, ये देख लीजिए। तो दोस्तों आज का लेक्चर कैसा रहा आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।